हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा जो सेशन में चल रहा है, क्लास 12th का मैथमेटिक्स चल रहा है और चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा 5। और चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना। तो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। आपको पता ही बेटा, आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ये रही, ये आप देखो ध्यान से। एक्सरसाइज 5.1 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए। 7 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। ठीक है, चलिए सर, ठीक है। बस सिंगल अप्रोच लेके ही चल रहे हैं और सेम सारे क्वेश्चनों में वही अप्रोच लगा रहे हैं हम, सारे सेम की सेम लगा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे फंक्शन दिया है, ये दिया है बेटा, और यहाँ x इज इक्वल नॉट 0 दिया है। वो कह रहा है एक्स वैल्यू 0 नहीं है, तो एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 को छोड़ के। ठीक है, अब हम क्या लें? तो यहाँ पे किस पे चेक करें सर? तो मैंने बताया था आपको चेक करने का तरीका कैसे होता है, तो लास्ट क्लास देख लीजिएगा आप एक बार। चलिए हम करेंगे बेटा, इन्हीं में से लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। ठीक है ना। तो फंक्शन एफ एक्स लेंगे, तो एफ एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो कौन सा लेंगे 0 लेंगे। तो एक्स की जगह 0 रखो बेटा, तो 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 0। ठीक है सर। अब ये हो गया आपकी नंबर लाइन और एक्स की वैल्यू कितनी है 0। थोड़ा सा इधर चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो 0 में से थोड़ा स्लाइटली कम करेंगे एच। अभी भी ये किसको अप्रोच करेगा? एक्स को, और एक्स की वैल्यू क्या है 0 को, यानी कि 0 को ही अप्रोच करेगा। अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे जब, तो 0 प्लस एच करेंगे, तो तब भी किसे अप्रोच करेगा? ये एक्स को अप्रोच करेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे माय डियर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो सबसे पहला लिखने का तरीका क्या है सर? लिमिट ऐसे लिखेंगे, एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो नेगेटिव का साइन लगा दे। नेगेटिव क्या है? इससे क्या, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। फिर यहाँ फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब अगली लाइन में भी हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंस टू 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या आएगा? 0 से थोड़ा सा कम। अब 0 तो है ही नहीं, थोड़ा चाहे कितना भी कम हो बेटा, तो अब कौन सा फंक्शन आएगा? ये आएगा। तो मॉड x अपॉन के x आएगा। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। और हमने यहाँ पे क्या रखा है? x इक्व टू 0 माइनस के h, और x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इक्व टू 0 माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है ना। और ये वाला मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ हर क्वेश्चन में, तो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में ना वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे x की जगह पे तो 0 माइनस एच लगाना है, और लिमिट क्या हो जाएगी? h टेंस टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट, और यहाँ पे एच अप्रोच किससे करेगा? 0 को। अब x की जगह पे क्या लगाएंगे? 0 माइनस के h मॉड के अंदर हो जाएगा, और नीचे x की जगह पे क्या लगाएंगे? 0 माइनस के h हो जाएगा। अब h की वैल्यू रख दो। h की वैल्यू रखोगे तो अभी एक काम करो बेटा, मॉड से इसे बाहर निकाल के लाओगे, तो ये लिमिट को ऐसे ही रखो यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे ये बाहर निकालोगे तो ये h आएगा, और नीचे क्या है? माइनस के h है। अब h से h क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h से h तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो बचा आपका, तो वो लिमिट, ये 0 है ना, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? माइनस के 1 आ गया। अब h की वैल्यू 0 रखो ना रखो, तो आंसर ही कितना आ जाएगा आपका? माइनस के 1 आ जाएगा। आंसर ही कितना आ जाएगा आपका? माइनस के 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? माइनस के 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचे? लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने निकाल दिए, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है? लिमिट, और यहाँ पे x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। अगली लाइन में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट और x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पे फंक्शन, यानी कि 0 तो है नहीं, 0 से ज़्यादा, तो तब भी कौन सा आएगा? यही आएगा। तो जब यही फंक्शन आएगा तो मॉड x अपॉन के x आएगा। ठीक है सर। देखो यहाँ पे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना है। जो सिंप्लीफाई करना, आपको आगे कोई ऑप्शन ही नहीं कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है। तभी लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले लिमिट की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है ना, सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या करा हमने? x इक्व टू 0 प्लस के h करा था,
तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ पे x की पे 0 प्लस h लगा दो, तो लिमिट, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और x की पे क्या लगाएंगे 0 प्लस के h लगा देंगे। ठीक है सर, और नीचे क्या आएगा x की जगह पे 0 प्लस के h आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे h आएगा, और नीचे भी क्या है h है, एच से एच कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा लिमिट h अप्रोच 0, और यहाँ पे कितना आ गया 1। अब लगाओ ना लगाओ तो आंसर ही कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे -1 आया है ये रहा, और यहाँ पे 1 आया है, क्या बराबर आए या नहीं आए। तो यहाँ पे बेटा जो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे सर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और आप जानते हो बेटा F0 कोई भी बराबर नहीं आया है, तो इसलिए आप यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू किस पे है 0 पर। बात समझ में आ गई कि सर इसके अलावा किसी और पे चेक नहीं करना, नहीं बेटा आप किसी पे चेक नहीं करना है, अब ये 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है ना, 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही नहीं। अब इसे नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है ना, सिंगल अप्रोच से ही करा रहा हूँ मैं, अलग अलग अप्रोच नहीं ले रहा, हर क्वेश्चन में सेम अप्रोच से ही कर रहा हूँ, जिससे आपको उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, चैनल को शेयर करा करो दोस्त, है ना, आप शेयर नहीं करते हो बेटा, थोड़ा सा टाइम निकाल, कितना टाइम लगेगा 10 से 15 सेकंड अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। चलिए, और इसी पे फिर मैं आपका एनडीए का भी कराऊंगा, एनडीए के एडवांस नोट्स मैं आपको इसी पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, अब वो कह रहा है ये फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे दिया है x इज लेस देन 0, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये साइन मैंने आपको बता दिए थे, इन साइन सिंबल को क्या बोला जाता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ बेटा ऐसे इधर को मुंह खुला हुआ है तो इस ग्रेटर देन का साइन होता है, और अगर यहाँ पे ऐसे करके मुंह खुला हुआ है तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, और ये इक्वल का साइन होता है। अगर ऐसे क्रॉस लगा हुआ है तो ये इक्वल नोट नहीं है, अगर ऐसे लगा हुआ है साइन तो ये लेस देन का साइन होता है, और ये लेस देन इक्वल टू का होता है, और ऐसे यहाँ पे इक्वल का होता है, इस पर क्रॉस लगा दिया मैंने तो ये क्या हो जाएगा इक्वल नोट हो जाएगा, इक्वल नहीं है। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब सर यहाँ पे किस पे चेक करें बेटा, 0 पे चेक कर डालो इसे, तो हम किस पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो x 0 के बराबर तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला या ये वाला, सर ये वाला लिया जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ रहा है ना, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा fx इक्वल टू क्या -1, तो x की वैल्यू क्या रखो 0 रखो, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो -1 ही आएगा, ये कितना आएगा -1। अब ये नंबर लाइन होगी आपकी। ठीक है सर, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, थोड़ा स्लाइटली हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस के h, अभी भी किसको अप्रोच करेगा ये x को है, और x की वैल्यू क्या है 0, और इधर देखेंगे बेटा थोड़ा स्लाइटली ऐड करेंगे तो ये किसे अप्रोच करेगा x को ही, और x की वैल्यू क्या है 0। ठीक है सर, अब निकालेंगे यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है सर, अब देखो बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे सर, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन यहाँ पे fx डिसाइड करेंगे। अब 0 से थोड़ा सा कम, यानी कि 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यही वाला तो आएगा, बोलो हाँ या ना, ये वाला फंक्शन आएगा या कोई और आएगा, हाँ सर यही वाला फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये वाला फंक्शन आएगा तो x अपॉन मॉड x आएगा। ठीक है सर, अब ये कहानी मैंने आपको बताई दी है, तो x इक्वल टू 0 माइनस के h, और x क्या है वैल्यू क्या है 0, तो 0 इक्वल टू 0 माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है ना, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे 0 माइनस h, और लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट
और h की वैल्यू कितनी, h किसे अप्रोच करेगा, जीरो को। x की जगह पे क्या लिखना है बेटा, जीरो माइनस के h, और नीचे मॉड के अंदर जीरो माइनस के h लिखना है। अभी इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसे ऐसे लिखो, अभी लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ऐसा नहीं है h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नहीं अभी नहीं करनी पुट। मैंने कहा जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा फाइनल पॉइंट पे पहुंचाना आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर वहां से आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तब वैल्यू पुट करनी, बस सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे ऊपर तो माइनस के एच है और नीचे क्या हो जाएगा, मोड से बाहर निकालेंगे तो एच आएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये कितना आ गया, माइनस के वन। अब तो एच की वैल्यू रखी नहीं जाएगी तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो माइनस वन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट को। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव आएगा और यहाँ फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, तो अगली लाइन में भी सेम ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन जीरो से ज़्यादा। तो जीरो से थोड़ा ज़्यादा, जीरो से ये बराबर आता तो तब भी आता, और ये ज़्यादा की बात कर रहा है तो ज़्यादा पे भी तो यही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस के वन आएगा। और ये कहानी हमने पढ़ ली थी कि x इक्वल टू जीरो प्लस के h है, तो x किसे अप्रोच कर रहा था, जीरो को। जीरो इक्वल टू जीरो प्लस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे अब लिमिट लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस के वन, अब तो इसमें कुछ नहीं लगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के वन। अब देखो बेटा, ये माइनस वन आ रहा था हमारा एफ ए, और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ रही है, और राइट हैंड लिमिट भी माइनस वन आ रही है। ये बात समझ में आई है, नहीं आई, बोलो एक बार, ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई बेटा। तो आप यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स ये बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ जीरो आर इक्वल, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू जीरो। तो ये कैसा हो जाएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इसे नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फंक्शन गिवन है आपको। तो फंक्शन ये गिवन है आपको, क्या है जी, फंक्शन आपको गिवन है, क्या है, x प्लस वन इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो इफ x इज लेस देन वन, इफ x इज लेस देन वन, ये है। ठीक है ना। अब सर किस पे चेक करें बेटा, वन पे, इन्हीं में से चेक करना है ना, वन पे। तो एट किस पे, एट x इज इक्वल टू वन पे चेक करो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, x वैल्यू क्या है, वन के बराबर है, तो कौन सा फंक्शन आएगा इसमें से, तो एफ एक्स इक्वल टू, बताओ ये आएगा बेटा, ये आएगा। तो ये आएगा सर, बराबर वाला साइन तो यहाँ लगा हुआ है, तो ये आएगा x प्लस वन आएगा। अब x की जगह पर वन रख दो, तो ये एफ वन हो जाएगा, और वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, टू आ गया। कितना आया जी, टू आया। कितना आया, टू आया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है सर। अगर ये टू आ गया है तो अब देखो ये हमारी नंबर लाइन होगी बच्चों, क्या होगी बेटा, ये नंबर लाइन होगी। क्या होगी, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन होगी तो ये एक्स की वैल्यू कितनी ली थी, वन। अब हम थोड़ा सा स्लाइटली इधर चलेंगे, क्या चलेंगे, स्लाइटली थोड़ा सा इधर चलेंगे, तो वन माइनस के एच कर देंगे, तब भी किससे अप्रोच करेगा, ये एक्स को। एक्स की वैल्यू कितनी है, वन। और राइट हैंड में चलेंगे हम, राइट हैंड लिमिट लगाने के लिए, तो वन प्लस के एच होगा, और ये किसे अप्रोच करेगा, एक्स को ही अप्रोच करेगा। ये पेपर में नहीं बनाना है ये वाला फिगर, वहाँ पे एग्जामिनर के लिए वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब चेक करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो वो ये सिंगल अप्रोच लेके चल रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, अगली लाइन में भी ये लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव फंक्शन। बेटा वन से थोड़ा सा कम, अब ये वन से थोड़ा सा कम वाले बराबर पे भी यही आएगा, और ये तो ज़्यादा पे आएगा, वन से थोड़ा सा कम, तो वन से थोड़े से कम पे यही तो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वन आएगा। ठीक है सर,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है सर। अब हमने कहानी क्या करी है यहाँ पे, एक एक्स इक्वस टू 1 माइनस के एच, तो एक्स वैल्यू कितनी है 1, 1 इक्वस टू 1 माइनस एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0 आ जाएगी। ठीक है सर, कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे लिमिट, अब लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितने रखेंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लिमिट एच अप्रोच 0। तो यहाँ पे बेटा अब इसे ओपन करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहो कि मैं ओपन करके बाद में एच की वैल्यू रखूँगा तब भी रख सकते हो, अगर ऐसे भी रखोगे तब भी रख सकते हो, तो सेम ही आएगा। तो मैं अब भी रख देता हूँ, तो आप इसे ओपन करके भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अब एच की वैल्यू रख दीजिए आप, तो एच की वैल्यू रखोगे तो बेटा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के 1, तो ये 1 प्लस के 1 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2 बन जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट को किसको जी, राइट हैंड लिमिट को। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे 1 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा बेटा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, x प्लस 1 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, x प्लस 1। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, क्या बेटा 1 पॉजिटिव और क्या रखेंगे फंक्शन x प्लस के 1। और यहाँ मैंने आपको बता दिया था x इक्वस टू 1 प्लस एच है राइट हैंड लिमिट के लिए, x वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इक्वस टू 1 प्लस एच, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है सर, h की वैल्यू कितनी आ गई जी 0 आ गई। तो यहाँ पे अब लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और x की जगह पे क्या रख देंगे 1 प्लस के h, तो ये 1 प्लस के h प्लस के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दो बच्चों, तो 1 प्लस h की वैल्यू 0 प्लस के 1, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो f एफ ए कितना आ गया हमारा 2 आया है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है ना, ध्यान से देखो, एफ ए कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 2 आ गई। तो आप क्या काम करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वस टू राइट हैंड लिमिट इक्वस टू एफ ए पे की जगह कितना रखा था 1 तो देयरफॉर एफ एक्स इज continuous function, fx is continuous function at x equals to 1। तो ये कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा बेटा, किस पे होगा 1 पे होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, देख लो सिंगल अप्रोच से चल रहा हूं मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो इसे फटाफट नोट करो माय डियर, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, 10 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो सर अब इसे किस पे चेक करेंगे बेटा, मैंने कहा ना इन्हीं में से चेक करना है, अब समझ में आ गया होगा ना धीरे धीरे। तो आप कर लो इसे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करो। ठीक है सर। तो अब एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो कौन सा फंक्शन लेंगे बताओ इनमें से, सर ये वाला लेंगे ना, इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यू माइनस के 3, तो एक्स की जगह 2 रख दो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 आएगा। कितना आ गया ये 5 आ गया। कितना आया ये 5 आया। अब माय डियर आपको पता है ये नंबर लाइन ये होगी, और एक्स वैल्यू कितनी है हमारी 2, स्लाइटली थोड़ा सा इधर चलेंगे तो 2 माइनस एच हो जाएगा, तो ये अभी भी एक्स को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए 2 में थोड़ा सा ऐड कर देंगे, अभी भी ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को अप्रोच करेगा। तो पहला काम हमारा मेरे शेरो ये रहेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एफ एक्स नहीं, हाँ लिमिट लिखेंगे, और एक्स टेंस टू नेगेटिव, और फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और ये मैं पहले क्वेश्चन से लिख के ला रहा हूँ कि फंक्शन डिसाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ तो सिंगल फंक्शन था तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब यहाँ पे 2 फंक्शन आ रहे हैं, कभी कभी 3 फंक्शन भी आएंगे, तो आप उनमें से कौन सा फंक्शन लेंगे, तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन से बोलता हुआ आ रहा हूँ आपसे कि फंक्शन आप डिसाइड करेंगे। अब ठीक है सर, अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में भी यही लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू
टू नेगेटिव। फंक्शन कौन सा आएगा, 2 से थोड़ा सा कम, 2 से कम पे तो सर यही आएगा एक्स की क्यूब माइनस के 3, तो एक्स क्यूब माइनस के 3, और ये कहानी हमने यहाँ पे नोट कर ही ली है। तो एक्स इक्वल टू 2 माइनस के एच, तो एक्स से अप्रोच कर रहा है 2 को, तो 2 माइनस के 2 माइनस एच, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एच की वैल्यू देखो हर क्वेश्चन में क्या आई होगी, 0 ही आई होगी। ठीक है सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब क्या काम करेंगे, तो लिमिट कितनी लग जाएगी हमारी, तो h टेंस टू 0 लग जाएगी, और फंक्शन क्या है हमारा, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस के h, तो x की जगह पे 2 माइनस एच का होल क्यू हो गया, और पीछे क्या है माइनस के 3। अब इसे आप ओपन करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं, ओपन करके भी h की वैल्यू लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा, और बिना ओपन करे h की वैल्यू लगाओगे तब भी। ये आपको समझना होगा बेटा थोड़ा सा ना, हाँ कॉमन सेंस। तो यहाँ पे 2 माइनस के h की वैल्यू 0 का होल क्यू माइनस के 3 लगा दिया मैंने। अब इसे थोड़ा सा माय डियर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब हम, तो 2 का क्यू, तो ये बनेगा 2 का क्यू माइनस के 3, 2 का क्यू कितना होता है 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5। तो देखो अभी एफ ए की वैल्यू 5 आई थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 5 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट को भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो राइट हैंड लिमिट को चेक करोगे तो पहले क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, और यहाँ पे x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, फंक्शन क्या करेंगे बच्चे, डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, तो लिमिट अगली लाइन में ऐसे ही लिखेंगे, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन बेटा 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2 से ये तो कम है, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ये वाला फंक्शन आएगा। तो ये क्या है, x का क्यूब प्लस के 1 है, और ये आपको पता ही है बेटा x राइट हैंड लिमिट में किसे अप्रोच कर रहा है, 2 प्लस एच को, और x किसे अप्रोच कर रहा था 2 को, तो 2 इक्वल टू 2 प्लस के एच, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, अभी हम ये, अब चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे यहाँ पे h की वैल्यू और x की वैल्यू लगा देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, मैंने एक बार और लिख दिया। अब लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे h टेंस टू 0, और x की जगह पे क्या लगाएंगे 2 प्लस एच, तो यहाँ पे 2 प्लस एच का होल क्यूब प्लस के 1 लगा देंगे। ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2 प्लस 0 का होल क्यूब और प्लस के 1, और ये माय डियर 2 का क्यू आ जाएगा प्लस के 1, 2 का क्यू 8 होता है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये तो बराबर नहीं आया, तो ये तो 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हमने, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यही आएगा एक्स की क्यू प्लस के 1। एक बार इसे रीचेक करो बेटा, सारे के सारा क्वेश्चन रीचेक करो तब जाके बात बनेगी। रीचेक करो जल्दी से बेटा, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना थोड़ा सा। अरे एक गड़बड़ होगी बच्चे, क्या गड़बड़ होगी, यहाँ पे बेटा ये एक्स की क्यू माइनस के 3 था, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हमने थोड़ा सा गलत नोट कर दिया। ये कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये रहा। ये कितना है, एक्स क्यू माइनस के 3 है, और ये है बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस के 1 है, तो हमने क्या कर दिया, एक्स क्यू कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस के 1 आएगा, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस के 1 आएगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर आएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगा तो तब ये आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी स्क्वेयर ही आएगा, यहाँ भी स्क्वेयर ही आएगा, और फिर यहाँ भी स्क्वेयर ही आएगा, फिर यहाँ भी स्क्वेयर ही आएगा। ठीक है ना, सब जगह स्क्वेयर आएगा, तो ये गड़बड़ हो गई थी। यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वेयर आएगा, यहाँ भी स्क्वेयर आएगा, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा ये, तो सर ये हो जाएगा 4 और 1 5 आ जाएगा। अब देखो एफ ए कितना है हमारा 5, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 5, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई 5, तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए की वैल्यू कितनी रखी थी 2, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब के ठीक से नोट करेंगे, गड़बड़ हो जाती है नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो है 12। एक बार ठीक से चेक कर लेने चाहिए हमें, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो आप समझ ही गए हो,
तो एक्स की पावर 10 है, क्या है एक्स की पावर 10 माइनस के 1 है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे इफ क्या, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये है, ठीक है ना। ये है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कर लेंगे इसे हम। किस पे चेक करें बेटा, 1 पे चेक करेंगे हम इसे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, अब मुझे बताओ एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ पे, ये वाला या ये वाला लेंगे। सर ये ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लग रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 10 माइनस के 1। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा f1 इक्वल टू 1 की पावर 10 माइनस के 1। तो ये बनेगा 1 माइनस के 1, तो ये आएगा बेटा 0। क्या आएगा 0। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं। एक्स की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 1। तो इधर लेंगे तो 1 में से स्लाइडली थोड़ा सा कम करेंगे, तब भी ये एक्स को ये अप्रोच करेगा। राइट हैंड लिमिट के लिए हम 1 में थोड़ा स्लाइटली ऐड करेंगे, तब भी ये एक्स को ये अप्रोच करेगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, आपको पता ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए तो देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, और x टेंस टू क्या लिखेंगे, किस 1 लेके चल रहे हैं तो 1 नेगेटिव, और फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, अगली लाइन में भी हम यही लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, ये ठीक है ना, 1 लिखेंगे। बेटा फंक्शन 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा सा कम पे सर यही आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो एक्स की पावर 10 आएगा माइनस के 1, यही आएगा। और ये चीज़ हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नोट कर लिया पहले ही, 1 माइनस के एच, एक्स के से अप्रोच कर रहा है 1 को, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये बात होगी जी क्लियर। ठीक है सर, अगर ये बात क्लियर हो गई तो x की जगह पे तो 1 माइनस एच लगाना, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, h इक्वल टू 0, एच अप्रोचेज टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे बेटा, और h अप्रोचेज 0, और x की जगह पे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का पावर 10 माइनस के 1। अब इसे ओपन करो ना करो, आप h की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है सर, रख दें यहाँ पे, रख दो बेटा। तो 1 माइनस के 0 की पावर 10 माइनस के 1, तो 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब चलेंगे हम राइट हैंड लिमिट पर चलेंगे। किस पे चलेंगे बच्चे, राइट हैंड लिमिट पे चलेंगे। जब राइट हैंड लिमिट पे चलोगे तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, लिमिट लिखना है, और x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करना है। 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू फंक्शन लेनी है। फंक्शन कौन सा आएगा, 1 से थोड़ा सा बना। सर ये तो 1 से बराबर और छोटी के लिए है सबके, और 1 से बड़े के लिए ये है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगली लाइन में भी हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। और ये चीज़ हम पहले ही नोट कर चुके हैं, कौन सी वाली, ये वाली पहले ही नोट कर चुके हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 1 प्लस एच, और x किसे अप्रोच कर रहा है, इसी को अप्रोच करता है 1 को, इसी को ही। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस एच, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जहाँ x है वहाँ पे तो 1 प्लस एच लगा देना है आपको, लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगली लाइन में लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह पे क्या लगाना है बच्चा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर लगाना है। इसे आप ओपन करो या ना करो, ठीक है ना। देखो ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस एच स्क्वायर प्लस के 2h आएगा। अब h की वैल्यू 0 लगाओगे तो वही कहानी बनेगी। तो यहाँ पे 1 प्लस एच की जगह 0 लगा दो, का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 1। देखो बेटा ये 0 आया है, ये 0 आया, एफ ए 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई है, और राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आ गई है। तो ये तो बराबर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नोट, ये इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है सर, अब यहाँ पे देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर। कैसा नहीं है बेटा, ये
कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 12 कर लिया बेटा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ है। तो इसे फटाफट आप नोट करो, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, चलिए नोट करो जल्दी। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अब किस पे चेक करें सर? 1 पे चेक करो। तो ऐड करेंगे बेटा हम x = 1 पे चेक। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमारा f(x) कौन सा वाला फंक्शन लेना है ये बताओ मुझे, ये वाला या ये वाला? सर 1 की बात कर रहा है, इक्वल वाला साइन ये रहा, तो x+5 लेना है। तो ये ले लेंगे हम यहाँ पे x+5। अब x की जगह पे 1 रख दो, तो f1 हो जाएगा बेटा = 1 + 5, तो दैट इज 6। तो कितना आ गया? ये 6 आ गया। तो f आ गया हमारा 6। नंबर लाइन हमारी ये रही। तो x की वैल्यू कितनी है? 1। इधर स्लाइटली थोड़ा सा इधर चलेंगे तो 1 में से थोड़ा सा कम करेंगे तब भी किसे x को ये अप्रोच करेगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 में थोड़ा सा ऐड करेंगे तब भी किसे अप्रोच करेगा? ये x को ये अप्रोच करेगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो बेटा पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिमिट लिखेंगे और x टेंड्स टू क्या 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे। अगली लाइन में भी एज इट इज हम ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा से कम के लिए यही तो चलेगा। तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा हमारा x+5। ठीक है, इसके लिए हमने पहले ये बना लिया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 - के h। x कैसे अप्रोच करेगा? 1 को भी, तो 1 = 1 - h। तो 1 से 1 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है सर, सभी में देखो h की वैल्यू 0 आई होगी। तो अगली लाइन में क्या करेंगे हम? लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और x की जगह पे क्या रखेंगे? 1 - h। तो 1 - h प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। अब h की वैल्यू, h की लिमिट को लगा दो, h की वैल्यू 0 रख दो, तो 1 - 0 प्लस के 5। तो 1 + 5 = 6। कितना आया? 6। देखो f की वैल्यू अभी 6 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 6 आ गई है। अब चेक करेंगे माय डियर, हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। किसे करेंगे? राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और अगली लाइन में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो 1 से ये तो सारी वैल्यू 1 है, या 1 से छोटी के लिए तो ये 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 5, ये आ गया। और इसके लिए हमने पहले ही कर लिया था राइट हैंड लिमिट के लिए। तो x = 1 + h, और x की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 = 1 + h, तो 1 से 1 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चा? 0 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। x जगह पे क्या रखेंगे? 1 + h। तो 1 + h माइनस के 5, और h की वैल्यू 0 रख दो, तो 1 + के 0 माइनस के 5। तो ये आगे सॉल्व करोगे तो 1 - के 5, तो ये आ जाएगा -4। अब ये तो 6 आ रहा था, ये 6 आ रहा था, ये आ गया -4। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट के। तो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 1। किस पर? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पर? 1 पे। ना तो 1 से छोटी के लिए, ना 1 के बराबर के लिए, ना 1 से बड़े के लिए, किसी पे भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? बोलो हाँ या ना बच्चों, जल्दी बोलो कि हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते तो हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा वो देखते हैं पहले। तो फंक्शन है सर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में 3 4 5, यहाँ पे दिया ये 3, ये दिया 4 और एक दिया 5। ठीक है ना? और वो कह रहा है इफ यहाँ पे कंडीशन भी दी है ना, 0 = 0 ≤ x और x ≤ 1, ये दिए। ऐसे ही दूसरे के लिए भी कंडीशन दी है इसके लिए, इफ 1 = x, 1 = x और x > 3, ये दिए।
ठीक है। अब तीसरे के लिए भी कंडीशन दी है यहाँ पे हमें, तो तीसरे के लिए कंडीशन दी है 3 इज लेस देन इक्वल टू, 3 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू 10, ये दिए। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू x और इज लेस देन इक्वल टू 1, और 4 के लिए दिए है 1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 3, ठीक है। और 5 के लिए दिए 3 इज लेस देन इक्वल टू x और इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब किसके लिए चेक करें सर, यहाँ पे ये समस्या हमारे सामने आ गई है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 1 के लिए चेक करें तो 1 से छोटी वैल्यू इधर आ जाएंगी सारी, 0 और 1 के बीच की। 1 से वैल्यू बड़ी इधर आ जाएंगी। अब 3 और 10 के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। किसके लिए? 3 और 3 10 करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने ये कहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। तो पहले एक्स एट किसके लिए कर लें, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो मुझे सबसे पहला ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एफ एक्स कितना आएगा यहाँ से। तो 1 पे सर, 1 पे ये रहा सर, यही तो है सर, देखो सर ध्यान से, यही तो है। तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा 3। एक्स की जगह पे 1 रखूँ तो एफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर लाइन ले ली मैंने, और ये x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। थोड़ा स्लाइटली इधर चलेंगे तो 1 माइनस एच, और ये किसको अप्रोच करेगा? x को ही करेगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए तो यहाँ पे 1 में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो किसको अप्रोच करेगा? ये x को ही अप्रोच करेगा। तो अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या लिखते हैं? पहले लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे x टेंस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। पहली लाइन में ये करेंगे, और अगली लाइन में भी यही लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन बेटा 1 से थोड़ा सा कम। तो 1 से कम के लिए तो यही आएगा 3, बोलो हाँ या ना। तो हाँ सर, यही आएगा 3। अब यहाँ पे इसे लगाओ ना लगाओ तो कांस्टेंट नंबर आ गया, तो आंसर ही कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना, लगाना चाहो तो लो लगा लो सर, लगा दो, हमें आदत पड़ गई है। तो x इक्वल टू 1 माइनस एच है, तो x की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 इक्वल टू 1 माइनस एच, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई बेटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो 1 माइनस एच कहाँ से लगाओगे? तो हम डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं ना 3, तो ऐसे छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं बोर्ड के पेपर में भी। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? राइट हैंड लिमिट को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करेंगे 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो ये तो 1 से सारी छोटी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू पे ये आएगा बेटा 4। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा जी? 4 आएगा। ठीक है सर, कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है सर। अब बेटा 4 ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये लगाओ ना लगाओ, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 1 प्लस एच। तो x की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस एच, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस एच लगाना तो वो तो है ही नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट आप छोड़ सकते हो इसे। अब कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे देखो बेटा, x इक्वल टू 1 पे ये तो आया 3, ये आया 3, ये आया 4, तो ये तो इक्वल आया ही नहीं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे इसलिए ये कह सकते हो, देयर फोर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट किस पे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ये बात क्लियर होगी। तो बेटा ये क्या है? 1 पे क्या है? एट इक्वल टू 1 पे कैसा आया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आया है। अब यहाँ पे आपको देखो, 1 से छोटी की वैल्यू पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है। 1 से 3 के लिए, 1 से लेकर 3 के लिए भी कैसा आ रहा है? ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है। अब यहाँ पे 3 पे और चेक करना पड़ेगा हमें। किस पे बेटा? 3 पे और चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, और 3 पे जब आप इसे चेक करोगे ना, तब भी ये डिसकंटिन्यूस आएगा कि नहीं सर आप ही चेक करो। देखो 1 से 3 के वैल्यू लिए तो ये फंक्शन हो जाएगा, और 3 या 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हो जाएगा। तो 3 पे और चेक कर लो, बात खत्म। ठीक है ना, 3 पे और चेक कर लो इसे। क्या आप कर लोगे बेटा इसे चेक? ये बताओ मुझे कि नहीं सर आप ही कर दो। मुझे पता है बेटा 1 नंबर के आलसी हो ना तुम। चलो मैं ही चेक कर देता हूँ। अब देखते हैं हम एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं इसे। इस पे भी डिसकंटिन्यूस ही आएगा, ये देख लेना। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 3 पे।
तो 3 वाले के लिए कौन सा लगेगा बेटा फंक्शन, यही लगेगा सर इक्वल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम एफ एक्स इक्वल टू कौन सा आएगा 5 ही तो आएगा। ठीक है, अब एक्स की जगह पे कितना रख दें हम 3 रख दो, तो F3 इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये तो x हो गया बेटा और ये कितना है 3 है, तो थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इधर चलेंगे तो 3 माइनस के एच, तो ये किसे अप्रोच करेगा x को। स्लाइटली इधर चलेंगे तो 3 प्लस के एच, तो ये किसे अप्रोच करेगा x को करेगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, और यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करेंगे क्या बेटा, नेगेटिव फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आगे। तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव फंक्शन देखना है 3 से कम, 3 से कम के लिए फंक्शन देखो, 3 से कम के लिए यही तो फंक्शन होगा बेटा 4 ही तो आएगा। ये तो 3 से बराबर या 3 से है ना ज़्यादा के लिए है, 3 से कम के लिए यही तो आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना रख दूँ मैं 4 रख देता हूँ, तो यहाँ पे रख दिया 4। और ये तो कांस्टेंट नंबर, ऐसे लिखो ना लिखो, ऐसे लिखोगे भी तो ये तो होगा 3 माइनस के एच, और एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 माइनस के एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो अब यहाँ पे एक्स वैल्यू कहाँ रखोगे, तो कांस्टेंट ये तो 4 ही ले लो। अब देखो डिसकंटिन्यूस हो ही गया ये बेटा, ये 5 आया है ये 4 आया है, तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस हो गया। राइट हैंड लिमिट चेक करो या ना करो, अगर ना भी करोगे तब भी कोई बात नहीं है। देखो पेपर में अगर टाइम नहीं है ना बेटा, टाइम है तो तब तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, अगर टाइम ही नहीं है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी ना हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना, अगर टाइम ही नहीं है तो फिर वहीं छोड़ दो, तब भी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से और यहाँ से पता चल गया ना, यहाँ से और यहाँ से कैसा हो जाएगा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही करेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना लिया था 3 पॉजिटिव, फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अगली लाइन में भी ये लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब बेटा 3 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, 3 से ज़्यादा के लिए सर 3 या 3 से ज़्यादा के लिए ये लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, तो सर ये 5 आ गया। इसके लिए हमने पहले ही निकाल लिया था x इक्वल्स टू 3 प्लस एच, और x किसे अप्रोच कर रहा है 3 को, तो 3 इक्वल्स टू 3 प्लस के एच, 3 से 3 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो रख ही नहीं पाएंगे, कांस्टेंट नंबर आ गया, तो इसे ऐसे ही लिख दो। देखो ये 5 आया है, ये 4 आया है, ये 5 आया है, तो यहाँ भी क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर f(x) इज discontinuous function at x इक्वल्स टू 3। ठीक है सर, एक बात और बताओ, मुझे पता है आपको, पहले से नोट करो, मुझे पता है कि आपको एक डाउट और, एक कंफ्यूजन और हो रही होगी, डाउट आ रहा होगा, तो मैं उसे भी क्लियर करता हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हो बच्चों, पहले से नोट करो बेटा, जो भी डाउट आ रहा है मैं उसे अभी क्लियर करता हूँ। करो नोट जल्दी। करो बेटा नोट, कर लिया नोट। अब देखो आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी कि सर एक बात बताइए, मतलब हाँ पूछो बेटा, कि आपके मन में ये आ रही होगी सर ठीक है ये बात समझ में आ गई हमें अच्छे से कि आपने 1 पे चेक कराया तो डिसकंटिन्यूस हो गया, 3 पे चेक कराया डिसकंटिन्यूस, तो 10 पे क्यों चेक नहीं करा रहे। तो बेटा यहाँ पे 10 से छोटी या 10 के बराबर, 10 से छोटी और कहाँ तक 3 तक जाना है। ठीक है ना, अब ये 3 पे ही नहीं हुआ तो 10 पे कहाँ से होगा। अगर आपकी इच्छा है तो मैं यहाँ पर रैंडमली थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो आप करके देख सकते हो, पेपर में करके आओगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। अब कर लेते हैं बेटा हम एट x इक्वल्स टू 10 पे, लो कोई दिक्कत नहीं है, करोगे। तो अब एक बात बताओ, x इक्वल्स टू 10 फंक्शन कौन सा लोगे f(x), तो सर x इक्वल्स टू 10 पे फंक्शन देखो सर, ये बराबर वाला साइन लग रहा है तो ये 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे 5 ले लिया, x की जगह पे कितना रख दो 10, तो f10 इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में डायरेक्ट ही निकाल दूं, तो लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंस टू 10 का नेगेटिव, और उसके लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे बेटा। अब यहाँ पे अगली लाइन में ऐसे लिखेंगे, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं आपकी
खुशी के लिए बता दे रहा हूँ। तो 10 से थोड़ा सा कम, तो 10 से थोड़ा सा कम यही आएगा बेटा। कौन सा आएगा? 10 से थोड़ा सा कम यही तो आएगा, 5 ही आ जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट, ये 5 है तो कांस्टेंट नंबर है, तो आंसर ही कितना आ जाएगा? 5। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। देखो, अब राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो लिमिट लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करोगे बेटा? x टेंस टू 10 पॉजिटिव, और उसके लिए फंक्शन डिसाइड करोगे। अगली लाइन में लिमिट लिखोगे और x टेंस टू 10 पॉजिटिव। अब 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब 10 से ज़्यादा कोई है नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो फंक्शन ही डिसाइड नहीं है। तो फंक्शन ही डिसाइड नहीं, तो यहाँ से आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? करके देखा करो जब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं अच्छे से। जब तक आप करके नहीं देखोगे तो कहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी बेटा? जब करके देखोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा ना, है ना? तो यहाँ तो देखो 10 पे तो फंक्शन ही नहीं मिला हमें, यहाँ फंक्शन मिला नहीं मिला है। जब फंक्शन ही नहीं मिला तो कैसे कर सकते हैं? ये बात क्लियर होगी? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो जल्दी, है ना? बात क्लियर हुई? चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 देखो अब आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये फंक्शन दिया हुआ और ये x इज लेस देन 0 और 0 से बड़ 0 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। तो अब सर इसे किस पे चेक करें? तो बेटा 0 से छोटी वैल्यू के लिए तो ये कंटिन्यूस रहेगा, तो 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, और 1 से बड़ी तो 1 पे भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो देखो, है 2 पे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसके लिए मुझे फंक्शन बताओ कौन सा आएगा, है ना? इसके लिए फंक्शन बताओ। तो x इक्वल टू 0 पे सर ये आएगा गुरुजी, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, ये आएगा। तो ये 0 आ गया, और x की जगह पे क्या रखो बेटा? 0। तो f0 इक्वल टू 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी है? 0। 0 से थोड़ा सा कम करो इसे, तब भी x को ये अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब 0 में थोड़ा सा ऐड करो तो तब भी ये x को ये अप्रोच करेगा राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है सर? तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो कैसे लिखते हैं बेटा हम? सर ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे। अगली लाइन में भी सर ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा कम, तो 0 से थोड़ा सा कम ये आ जाएगा बेटा, 2x आएगा। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे आएगा 2x। तो इसके लिए हमने पहले ही कर लिया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो x इक्वल टू 0 माइनस के एच, तो x किसे अप्रोच कर रहा है? 0 को। 0 इक्वल टू 0 माइनस के एच, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 0। देखो हर क्वेश्चन में h की वैल्यू 0 ही आई होगी, ठीक है ना? आएगी आएगी, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे x की जगह पे तो 0 माइनस एच रख दो, लिमिट क्या हो जाएगी? 0, h की 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और x की जगह पे क्या रखेंगे? तो x की जगह पे रखेंगे 0 माइनस के h। अब 0 की h की वैल्यू लगा दो, तो 2 0 माइनस के h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेटा ये कितना बन जाएगा? सारा ही 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। अब करेंगे माय डियर हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे x टेंस टू 0 पॉजिटिव करेंगे, x टेंस टू 0 पॉजिटिव करेंगे, और यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो अगली लाइन में भी ये लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब बेटा 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा सर? 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये तो कम के लिए हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा के लिए सर ये हो गया 0 ही आएगा। कितना आएगा बेटा? यहाँ 0 आएगा। तो अब इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। x इक्वल टू 0 प्लस के एच, यहाँ पे x किसे कर रहा है? 0 को, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस के एच, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू लगाए वो भी कहाँ, आप कहाँ लगाओगे? तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? ये लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये 0 आएगा। तो आंसर ही कितना आएगा? 0। देखो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। तो आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। तो देयरफॉर क्या? देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। क्या बेटा? fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो देखो बेटा 0 से छोटी वैल्यू पे ये कंटिन्यूस रहेगा, 0 से बड़ी यानी कि 1 तक जाने पे यहाँ पे ये वाला कंटिन्यूस रहेगा।
ये बात क्लियर हो गई। अब किस पे चेक करना पड़ेगा आपको, 1 पर चेक करना पड़ेगा, 1 पे ये कंटिन्यूस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 1 पे भी चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो देखो डाटा यही रहेगा, फंक्शन यही रहेगा, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो आपने बेटा ये लिख तो लिया होगा, तो मैं यहीं से उठा लूँगा। ठीक है ना, देखो अब करते हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो एट x इक्वल्स टू 1 पर करेंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूँ क्या इस फंक्शन को एक बार, चलो मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सहूलियत रहेगी ना, थोड़ा लिख देता हूँ मैं इसे। तो सीधा सीधा 2x 0 4x हो गया बेटा। यहाँ पे x इज लेस देन 0 था, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 था, और x इज ग्रेटर देन 1 था, तो इस पर लिख दिया मैंने। अब एक बात बताओ, एट x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे एफ एक्स कौन सा फंक्शन आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, और किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ठीक है ना, मैंने अब ये नोट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो यहाँ पे बेटा x की जगह पे क्या रखो 1, तो ये आएगा 1 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 आ गया। अब मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो x की वैल्यू कितनी, 1 में से थोड़ा सा स्लाइटली कम करेंगे तो 1 माइनस के एच तब भी एक x को ही अप्रोच करेगा, और ये 1 प्लस के एच तब भी किसको, x को ही अप्रोच करेगा। तो बेटा यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, पहले लिमिट लिखेंगे और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और यहाँ फंक्शन डिसाइड करेंगे 1 से थोड़ा सा कम। अब ये बताओ 1 से थोड़ा सा कम, ये तो ज़्यादा आएगा सर, ये 0 से कम आएगा, तो 1 से थोड़ा सा कम यही वाला तो आएगा, 0 ही तो आएगा यहाँ पे, बोलो हाँ या ना सर, ये तो 0 ही आएगा। तो लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये इसका तो अब कोई यूज है ही नहीं यहाँ पे, लिखो ना लिखो, x इक्वल टू 1 माइनस एच, तो x की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस के एच, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है सर। तो ये तो कांस्टेंट ही आ गया, तो 0 ही आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्या करेंगे जी, राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखेंगे, और फंक्शन यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे ये करके। अब एक बात बताओ बच्चों, तो यहाँ पे बेटा लिमिट को ऐसे लिखेंगे और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा यही तो आएगा 4x, तो यहाँ पे फंक्शन आ गया सर 4x। तो यहाँ पे क्या है बेटा, x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए x किसे अप्रोच कर रहा है, 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एच, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, कितनी आएगी जी, 0 आएगी। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, 0 तो आएगी, अब x की जगह पे तो 1 प्लस एच रखना है, तो यहाँ पे बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और 4x की जगह पे 1 प्लस के h बनेगा। अब h की वैल्यू 0 रख दो, तो 4 1 प्लस 0, तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू 1, तो आ जाएगी 4, कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो 0 आया है, ये 0 आया है, और ये कितना आ गया, 4 आ गया, ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब क्या काम करें बच्चे, यहाँ पे समझ गए होंगे बात को। अब क्या करना चाह रहा हूँ मैं, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयर फोर एफ एक्स इज discontinuous function at x इक्वल्स टू, क्या लिया था हमने, 1 लिया था ना, 1 पे। तो ये भी कैसा है बेटा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा है बच्चे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इसे नोट करो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे को। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर देखो, मैंने सिंगल अप्रोच से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अच्छे से नोट्स बनाओ इसके, फिर मैं आपको एनडीए का एडवांस भी करा दूंगा इस पर, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो भैया, अगर मैं यहाँ पे आगे को बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फंक्शन दिया है आपका, क्या दिया है बेटा, फंक्शन यहाँ पे दिया है। तो उस फंक्शन को हम देखते हैं। फंक्शन दिया है -2 2x और x2, -2 2x और 2 दिया है ना।
ये दिया है इफ, क्या बेटा, इफ, फिर कंडीशन दिया आपको x इज लेस देन और इक्वल टू -1, x इज लेस देन और इक्वल टू -1 दिया है। अगली दी है -1 इज लेस देन, -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू दिया है, ठीक है ना, इक्वल टू दिया है। और ये दिया है बेटा x इज ग्रेटर देन 1 दिया है। कितना दिया है? x इज ग्रेटर देन 1 दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखो बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को, ठीक है सर बात समझ गए यहाँ पे। अब देखो किस किस पे चेक करना है बेटा, -1 पे चेक करना है क्योंकि -1 के बराबर और उससे छोटी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस रहेगा। -1 से बड़ी से, -1 से बड़ी और 1 से छोटी के लिए ये कंटिन्यूस रहेगा और 1 से बड़ी, यानी कि आप समझ होंगे किस किस पे चेक करना है। -1 पे चेक करना पड़ेगा आपको और 1 पे चेक करना पड़ेगा, 2 पे चेक करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो पहले किस पे चेक करें? -1 पे चेक करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू -1 पे, तो इस पे चेक करेंगे। तो -1 पे तो बेटा कौन सा फंक्शन आएगा? यही तो आएगा 2। तो f(x) आएगा हमारा -2, x की जगह पे क्या रखना है? -1, तो f -1 इक्वल्स टू -2, ये आ गया। अब नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लो। क्या कर लो? नंबर लाइन आपने ड्रॉ करी यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? -1। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -1 में स्लाइटली थोड़ा सा कम करूँगा तब भी ये x को अप्रोच करेगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट के लिए -1 में थोड़ा सा ऐड करूँगा तब भी ये x को ही अप्रोच करेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई माय डियर, तो पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू, क्या ले रहे थे? -1, और -1 नेगेटिव फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगली लाइन में भी हम यही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। अब -1 से थोड़ा सा कम, अब -1 से थोड़ा सा कम ये आएगा क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ सर यही आएगा, -1 से थोड़ा सा कम, यही तो है बेटा। तो ये आएगा -2। अब इसे लिखो ना लिखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? x इक्वल्स टू -1 माइनस के h, x क्या है? -1 इक्वल्स टू -1 माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसे आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे आंसर ही कितना आ गया? -2 आ गया। कितना आ गया जी आंसर? -2। अब चेक करेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे और x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, और फंक्शन माय डियर यहाँ पे डिसाइड करेंगे, यानी कि -1 से थोड़ी सी बड़ी। तो बताओ -1 से थोड़ी सी बड़ी के लिए यही तो आएगी बेटा, ये 2x वाली। तो यहाँ पे अगली लाइन में ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस के, और ये क्या आएगा? 2x आएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 प्लस के h था, तो x वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 इक्वल्स टू -1 प्लस के h, तो ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 0 आ गया। ये बात क्लियर होगी। अब x की जगह पे तो -1 प्लस के h रखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट तो अब चेंज हो जाएगी, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0, और 2 इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस के h रखेंगे। तो बेटा h की अब वैल्यू रख दो, तो 2 -1 प्लस के 0, तो कितना आ गया? -2 आ गया। अब देखो बेटा ये -2 आ रहा था, ये भी -2 आ गया, और ये भी -2 आ गया। तो माय डियर आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f-1। ये कैसे हैं? सारे के सारे बराबर। तो देयरफॉर इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू -1। तो कैसा होगा? -1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब किस पे चेक करना है बेटा? 1 पे और चेक करना है, बस आपका काम खत्म। तो देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो एक बार लिख दूँ, ये फंक्शन लिखना पड़ेगा क्या नीचे? नहीं बेटा, यहीं से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कितना टाइम लगेगा, इतना आलस थोड़ी करना है। तो f(x) इज इक्वल्स टू, तो देखो -2 2x और 2, तो ये इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1, इफ -1 इज लेस देन x इज लेस देन, ये आगे जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 1।
अब इसे चेक करते हैं, ठीक है ना। अब किसके लिए, 1 के लिए, -1 के लिए तो कर लिया है, अब किसके लिए करेंगे बेटा, 1 के लिए करेंगे। तो अब यहाँ करेंगे हम इसे ऐट x इक्वल्स टू 1। तो 1 के लिए बताओ कौन सा आएगा सर, ये वाला आएगा, ये वाला गुरुजी, ये वाला आएगा, ठीक है ना बेटा। ये बात समझ में आई नहीं आई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई, 1 के लिए आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला आएगा तो कर दो फिर। तो देखो, तो एफ एक्स क्या आएगा बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x आएगा, और एक्स ये पे क्या रखना है, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब नंबर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये x की वैल्यू कितनी है, 1, तो थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इधर चलेंगे हम, तो 1 में से थोड़ा सा कम करेंगे तब भी किसे अप्रोच करेगा, ये x को, और थोड़ा सा इधर चलेंगे तो 1 प्लस h करेंगे तब भी किसे अप्रोच करेगा, x को करेगा। तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, सबसे पहले लिमिट लिखेंगे और x टेंस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे। अगली लाइन में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे और x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा सा कम के लिए तो यही तो आएगा बेटा, 2x ही तो आएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ सर यही आएगा, बात तो सही बोले आप, कितना आएगा, यही आएगा, तो 2x ही आएगा बच्चे यहाँ पे, तो 2x आएगा। अब इसे रखो यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, तो x किसे अप्रोच कर रहा था, 1 को, तो 1 इक्वल्स टू 1 माइनस के एच, 1 से 1 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, कितनी आई जी, 0 आ गई, ठीक है ना, कितनी आई जी, 0 आ गई। तो अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस के h आ जाएगा, h की जगह 0 लगा दो, तो 2 1 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। देखो और आगे देख, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम क्या निकाल दें, राइट हैंड लिमिट और निकाल देते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे और x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और इसके लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे। अगली लाइन में ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब बेटा 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा के लिए 2 आ जाएगा, तो 2 तो कांस्टेंट ही है सर, तो यहाँ पे तो आंसर ही 2 हो जाएगा। बेटा ये 2 आया, ये भी 2 आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी 2 आया। तो आप मेरे सिरो यहाँ पे ये कह सकते हो अच्छे से, क्या सर, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f2। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो बेटा ये कैसा है, x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम 17 18, तो 17 से स्टार्ट करेंगे आपकी अगली क्लास में, ठीक है ना। आपको पता ही है 33 34 क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज में, तो आपका कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को सभी लाइक और शेयर जरूर करा करो, ठीक है ना, और हम प्रॉपर नोट्स बनाओ और अच्छे से मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।